जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज की। अब गुरुदेव हम करेंगे पाठ जय गुरु जी की। यहाँ रुको ना। और ये कैसे पाठ करेंगे समझ में आ गया। तुम थोड़ी देर निकाल लेंगे। आज पंचम संहिता में छठवां अध्याय का पाठ, इसमें पापों के भेद का वर्णन है। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण का धन चुराना, पराये का धन न देना, बड़ा अहंकार करना, बहुत अत्यधिक क्रोध करना, पाखंड करना और कृतघ्नता, अत्यंत विषय प्रवृत्ति, कृपणता, सज्जनों से ईर्ष्या, परस्त्री गमन करना तथा शिव जी के आश्रम में स्थित वृक्षों तथा पुष्प वृक्षों का नष्ट करना और आश्रम में रहने वाले प्राणियों को थोड़ी भी पीड़ा देना, अपने यहाँ कार्य करने वाले के परिवार सहित पशु, धान्य तथा धन का हरण करना, पशुओं की चोरी करना, जल को अपवित्र करना, यज्ञ स्थल, बाग सरोवरों का तथा स्त्री और संतानों को बेचना, स्त्री धनों से वृत्ति करना और स्त्री की रक्षा न करना, स्त्री के साथ छल करना, समय पर आए हुए को न देना, निंदनीय का धन लेना, कूट व्यापार से जीवन बिताना, जिह्वा के स्वाद के लिए सुकर्म में प्रवृत्त न होना, वेद ज्ञान आदि को नित्य मूल मात्र में ही पाठ में पढ़ना, अपने ब्रह्मादि व्रत का त्याग कर दूसरों के आचार्य का सेवन करना, देवता, गुरु, अग्नि तथा ब्राह्मण और चक्रवर्ती राजाओं को प्रत्यक्ष में या पीछे निंदा करना इत्यादि पापों से स्त्री तथा पुरुष उपपातकी कहलाते हैं। इसी प्रकार जो गौ, ब्राह्मण, कन्याओं के स्वामी, मित्र और तपस्वियों के कारण विघ्न बाधा पर डालते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो नित्य पराय द्रव्य को ठगते हैं, झूठा तोल करते हैं, ब्राह्मण को ताड़ित करते हैं, ब्राह्मण शूद्र स्त्री का सेवन करते हैं और जो काम से मदिरा पान करते हैं, ऐसे तथा और भी जो क्रूर तथा पाप कर्मी हैं और जो अपनी आजीविका के लिए दान तथा यज्ञ आदि करते हैं और जो गौशाला, अग्नि, जल तथा गलियों में विष्टा करते तथा फेंकते हैं तथा जो कपट से शिक्षा करते हैं, छठ से कर्म और ऐसे व्यापारों में तत्पर हैं तथा जो अपने नौकरों के साथ दुर्व्यवहार करता है और जो अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, नौकर, अतिथि और बांधवों को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन कर लेता है, जो स्वयं तो मिष्ठान खाता और ब्राह्मण को नहीं देता, वह महानिंदनीय है। जो संन्यास धारण करके भी गृह में निवास करता है और जो शिव प्रतिमा का भेदन करता, क्रूरता से गौ माता को मारता है, दुर्बलों का पोषण नहीं करता और उन्हें हमेशा त्याग देता है, बिना भोजन के पशु को हल में जोतना और जो घायल, रोगी, बाहर से दबे हुए भूखे गाय या बैल को यत्न पूर्वक नहीं पालता, वे गौत्यारे पापी नरक में जाते हैं। जो पापी बैलों के अंगों को कटवाकर उनका बंध्याकरण करते हैं, गौ को जोतते हैं और जो पुरुष नरकगामी होते हैं वे व्यक्ति नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर आए हुए भूखे, प्यासे और नाथों अन्न की इच्छा करने वाले वृद्ध रोगियों पर जो दया दृष्टि नहीं करते हुए नरकगामी होते हैं। बकरा और भैंस का क्रय विक्रय करने वाला, कलाकार, बढ़ई, वैद्य, सुनार आदि जो कपट भाव से राजा के यहाँ नौकरी करते हैं वे भी नरकगामी होते हैं। शास्त्रों को उल्लंघन करने वाले, जिस राजा के राज्य में प्रजा से घूस लेने वाले अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। जो राजा बिना चोर को चोर के समान और चोरी करने वाले को बिना चोरी करने वाला समझता है वह राजा नरक में जाता है। जो घी, तेल, अन्न, मधु, मांस, मदिरा, ईख, दूध, दही, फल, साग, काष्ठ पात्र, औषधि, भोजन, जूता और शीशा, रांगा, तांबा, शस्त्र और शंख आदि को लोभ से चोरी कर लेते हैं वे निश्चय नरकगामी होते हैं।
मनुष्य इन पापों से नरक भोगने के बाद शरीर के कष्ट उठाने के निमित्त संपूर्ण योनि को प्राप्त करता है। उपरोक्त पापी मेरी आज्ञा से बड़े भयानक यम के दूतों को से द्वारा पकड़ के ले जाए जाते हुए अति दुखित हो यम लोक में जाते हैं। जो मनुष्य स्वयं कर्म करता है तथा दूसरों द्वारा कराता है या अनुमोदन करता है उसको शरीर द्वारा, हृदय द्वारा तथा वचन द्वारा पापों का फल भोगना ही पड़ता है। बोल श्री शिव शंकर भोलेनाथ की जय। इति अध्याय संपन्न। जय शिव शंकर भोलेनाथ। प्रभु तो बहुत